हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी मल्हार बुक से हरिद्वार के प्रश्न उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं। अब पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सितारा लगाइए। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का अर्थ। इसका जवाब है, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। जवाब है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। अब तीसरा प्रश्न, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। जवाब है, संतुष्टि में सुख होता है। अब अगला प्रश्न, गंगा तट पर भोजन बनाने का प्रसंग। इसका जवाब है, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। आगे, लेखक का हरिद्वार अनुभव। इसका जवाब है, आध्यात्मिक प्राकृतिक। अब आगे का प्रश्न, पत्र की भाषा का लक्षण। जवाब है, सरलता और चित्रात्मकता। अब अलग अलग उत्तर पर चर्चा करेंगे कि हमने ये उत्तर क्यों चुना। इसके विषय में मैंने उत्तर चुने क्योंकि लेखक ने हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, गंगा की पवित्रता और वहाँ के साधु सन्यासियों की सादगी को भावपूर्ण शैली में व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, वृक्ष को सज्जन कहा गया है, भोजन को संतोष से जोड़ा गया है और हरिद्वार को आध्यात्मिक अनुभव का स्थल बताया गया है। अब आगे मिलकर करें मिलान। शब्द हरिद्वार, इसके संदर्भ है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। अब दूसरा, गंगा, इसका अर्थ ये भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरनदी आदि। आगे, भगीरथ, ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। चंडिका, मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। भागवत, 18 पुराणों में एक प्रसिद्ध पुराण जिसमें श्री कृष्ण की कथाएं हैं। अब आगे, दालचीनी, ये एक पेड़ का नाम है। ये दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम में आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। अब आगे मिलकर करें चयन, जहां पंक्ति और सही निष्कर्ष दिया गया है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की बल्ली, आगे का आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ है, लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। दूसरा, बड़े बड़े वृक्ष तपस्या करते हैं। वृक्ष की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। आगे, पक्षी निडर होकर कल्लोल करते हैं। यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। आगे, जल अत्यंत शीतल और मिष्ट है। इसका अर्थ है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहरी है। गंगा जी के तट पर भोजन, अर्थ है, लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। आगे, निश्चय है कि आप इस पत्र को, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। अब पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका अर्थ समझ में आया। उत्तर, यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि ये ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। कुशा से सुगंध आना, लेखक कहते हैं कि हरिद्वार की कुशा पवित्र घास में दालचीनी और जावित्री जैसी सुगंध आती है जो इस तीर्थ की पवित्रता को दर्शाती है। यहाँ तक कि घास भी इतनी सुगंधित है जो इस स्थान की विशेषता को प्रकट करती है। अब आगे, आहा, इनके जन्म भी धन्य है।
जिनसे अर्थी विमुख जाती है नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोर्थ पूर्ण करते हैं। वृक्ष का धन्य होना। लेखक वृक्षों की उदारता की प्रशंसा करते हैं कि वे फल फूल छाया पत्ते छाल लकड़ी जड़, यहाँ तक कि जलने पर भी कोयले और राख से लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये वृक्षों के निस्वार्थ स्वभाव को दर्शाता है। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? संकेत किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना। ये वाक्य बताता है कि हरिद्वार की यात्रा ने लेखक के मन पर इतना गहरा असर डाला कि भले ही वे शारीरिक रूप से लौट आए हैं, पर उनका मन अभी भी हरिद्वार की शांति और सुंदरता में डूबा हुआ है। निजी अनुभव। हाँ, मैंने भी एक बार अपने गाँव की यात्रा की थी। वहाँ की नदी, खेतों की हरियाली और शांत वातावरण ने मुझे बहुत सुकून दिया। आज भी जब याद करता हूँ तो वही शांति महसूस होती है। अब आगे। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का ये कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। इसका जवाब है, लेखक का ये कथन बताता है कि हरिद्वार के पंडे बहुत ही संतोषी और साधारण जीवन जीने वाले थे। वे थोड़े से धन में ही प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ज़्यादा पैसा, सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं। फिर भी कुछ लोग अब भी संतोषी हैं। जैसे कि मैंने एक साधु को देखा जो मंदिर के बाहर सिर्फ दान में मिले फल और रोटी खाकर खुश रहते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। अब ग प्रश्न का जवाब है, लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वे जगह रहने के लिए बहुत ही सुखद और सुंदर थी। वहाँ ऊंचाई पर बंगला था जिससे चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता होगा। ठंडी हवा, शांति और हरियाली ने उसे और भी आनंददायक बना दिया होगा। साथ ही ये जगह धार्मिक वातावरण में थी जहाँ मन को शांति और सुकून मिलता है। यही कारण है कि लेखक ने उसे टिकने योग्य कहा। अब घ का प्रश्न। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनार्थ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्ष के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही है? इसका जवाब है, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वृक्ष बहुत उदार और निस्वार्थ होते हैं। वे जीवन के हर हिस्से में मनुष्य के काम आते हैं। हमें उनसे फल फूल छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़ मिलते हैं। यहाँ तक कि जब वृक्ष जल जाते हैं तब भी उनकी राख और कोयला उपयोगी रहता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। इसलिए हमें भी वृक्षों की तरह उदार और सहायक बनने की कोशिश करनी चाहिए। और आगे अनुमान और कल्पना। ये भूमि 3 और सुंदर हरे पर्वतों से घिरी है। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? जवाब है, अगर मैं हरिद्वार जाऊँगा तो सबसे पहले पर्वतों की हरियाली और गंगा जी का अद्भुत दृश्य देखूंगा। गंगा तट पर बैठकर भोजन संगीत सुनूंगा, मंदिरों में दर्शन करूंगा और स्थानीय फल फूल तथा प्रसाद का स्वाद लूंगा। वहाँ की शांति और पवित्र वातावरण को अपने मन में बसाना चाहूँगा। अब अगला प्रश्न, जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभव को अपनी कल्पना से लिखिए। इसका जवाब है, कल्पना करता हूँ कि मैं गंगा जी के किनारे खड़ा हूँ। अचानक ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर गिरती है जिससे मन ताजगी से भर उठता है। बहते जल की आवाज़ और ठंडी हवा के झोंके ऐसा एहसास कराते हैं जैसे प्रकृति मेरे साथ खेल रही हो। उस क्षण सारी थकान और चिंता दूर हो जाती है।
अगला प्रश्न, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। प्रश्न, यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? जवाब है, यदि पेड़ पौधे सचमुच इंसानों की तरह बर्ताव करने लगे तो दुनिया और भी रोचक बन जाएगी। वे हमसे दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी भावनाएं साझा करेंगे। जब हम उनकी देखभाल करेंगे तो वे प्रसन्न होंगे और हमें और फल फूल देंगे, लेकिन अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वे दुखी होकर शिकायत भी कर सकते हैं। इससे लोग प्रकृति के साथ और अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं, एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी है ही के नाम से। प्रश्न, इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है, आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? जवाब है, लेखक ने गंगा के साथ श्री और जी लगाकर ये दिखाया है कि गंगा को वे केवल नदी नहीं मानते बल्कि एक माँ और देवी के रूप में पूजते हैं। श्री और जी लगाना सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। ये उनके गहरे धार्मिक भाव और आस्था को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवणबाधित या दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। इसका जवाब है, पहला, श्रवणबाधित व्यक्ति के लिए मैं उन्हें इशारों की भाषा और मोबाइल पर लिखकर बातें समझाऊंगा। गंगा के ठंडे पानी का स्पर्श और तट की हवा का आनंद लेने दूंगा। मंदिर में घंटियों की गूंज का कंपन उन्हें महसूस कराऊंगा। अब दूसरा, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए मैं उन्हें हर दृश्य का वर्णन शब्दों में करूंगा। गंगा का बहाव, पर्वतों की हरियाली और पूजा का वातावरण, गंगा के जल को छूने और मंदिर की मूर्तियों में फूलों को स्पर्श करने दूंगा ताकि वे भी हरिद्वार की पवित्रता महसूस कर सकें। अब अगला प्रश्न, मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। लेखक, कल्लू जी, देखिए इस घाट पर कितनी भीड़ है, पर सबके चेहरे पर श्रद्धा और भक्ति झलक रही है। कल्लू जी, बिल्कुल हरिश्चंद्र जी, यहाँ हर व्यक्ति गंगा स्नान करके खुद को पवित्र मान रहा है। लेखक, मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लग रहा है मानो सारे दुख दर्द बह गए हो। कल्लू जी, सही कहा आपने, हरिद्वार सचमुच पुण्य भूमि है। यहाँ की हवा में भी शांति घुली हुई है। लेखक, चलिए अब थोड़ी देर गंगा तट पर बैठकर भजन सुनते हैं। कल्लू जी, हाँ, यही तो सच्चा आनंद है। अब अगला प्रश्न, ये भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद लिखिए जैसे पर्वत बोल रहे हों। लेखक, हे पर्वत देव, आप इतने ऊंचे और स्थिर होकर भी इतने शांत कैसे रहते हैं? पर्वत, हम तो धरती की शक्ति हैं, हम यहाँ गंगा मैया की गोद की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। लेखक, आपके ऊपर फैली हरियाली को देखकर तो मन आनंद से भर जाता है। पर्वत, यही हमारा काम है, लोगों को छाया, शीतलता और सौंदर्य देना। लेखक, आप सचमुच इस तीर्थ स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। पर्वत, और तुम जैसे यात्री जब हमें निहारते हैं तो हमारी साधना सफल हो जाती है। है और हैं का उपयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति के लिए कहा गया है। इसका जवाब इस प्रकार का है, देख लीजिए, इसी प्रकार आप लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भावों की पहचान, उस समय के पत्थरों पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। भाव, संतोष, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। इसके भाव है भक्ति, पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। संतोष, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है। शांति, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। परोपकार। अब काल की पहचान, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। अब वाक्य को आप पढ़ लीजिएगा। पहला है भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीसरा वर्तमान काल, अब चौथा भूतकाल, पांचवा भूतकाल। अब आगे पत्र की विशेषताएं। व्यक्ति तत्परता, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है।
दूसरा संवादात्मकता, और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। तीसरा स्वाभाविक शैली, ये भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। चौथा व्यक्तिगत अनुभव, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके। 5 अभिवादन, श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम चित्रवरेशु। हस्ताक्षर आपका मित्र यात्री। उपसंहार, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थानदान दीजिएगा। मुख्य विषय हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। धन्यवाद।